second. चलिए आराम से बैठें, वज्रासन, सुखासन, whatever is comfortable, पीठ सीधी, हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखें बंद रखें। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें। We will start by scanning through the entire physical body. पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग की ओर ध्यान लेकर जाएं। If you come across any body part that seems tightened or clenched, and it is within your control to release that tightness, please do so. Remember to keep your spine upright, shoulders relaxed, and face forward. फेशियल मसल्स की ओर खास तौर पर ध्यान दें। माथे पर अगर शिकन हो तो उसे रिलीज करें। पलकें और होंठ हल्के से बंद रखें। अब अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले आएं। Whatever thoughts are occurring to you naturally at the moment, stay aware of those thoughts. Focus on those thoughts that will help you in today's practice. The more you focus on the productive thoughts, the more the other unnecessary thoughts will start receding. अब अपना ध्यान आती जाती सांसों की ओर ले आए। इस समय ना ही सांसों को कंट्रोल करना है, ना ही उन्हें बदलना है। Simply stay connected with the natural rhythm of your breath. कार के साथ प्रार्थना शुरू करने के लिए गहरी लंबी सांस भरें। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Continue sitting in silence. Prepare yourself physically, mentally, and emotionally for today's abhyas. एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे रिलीज करें। जब भी आप तैयार हों, बहुत आराम से, एक्चुअली यू कैन स्लोली रब योर पाम्स वेरी जेंटली, अपने हाथों में घर्षण करें बहुत आराम से। जिन्होंने चश्मा पहना है फिलहाल निकाल दें। फिर हथेलियों को बंद आंखों पर लगा लें। हाथ आंखों पर रखते हुए ही आपको आंखों को खोलना है और धीरे से रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड वंस यू आर डन विद दैट, तब आप धीरे से आंखें खोलें। जिनका वीडियो ऑफ है, अगर आप ऑन रख सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट इफ दैट इज समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद। चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जिन्होंने लास्ट टाइम मिस किया था और जो वीडियो नहीं देख पाए हैं,
वी स्टार्टेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हस्त मुद्रास। ओके, तो मुद्रा जो है, मुद्रा को सील भी कहा जाता है। जैसे द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट इज अ प्राणिक सर्किट। जैसे एक सर्किट होता है ना, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्लो होती रहती है। ओके, तो हर एक मुद्रा जो है हस्त मुद्रा, हस्त मीन्स हैंड्स और पाम्स, तो हस्त मुद्रा जो है हम हाथों से अलग अलग मुद्राएं बनाकर, क्योंकि हमारी जो 5 उंगलियां हैं, दे रिप्रेजेंट द पंच महाभूता, the 5 elements that everything in the universe is made of. Okay? तो जब हम कोई भी हस्त मुद्रा करते हैं, बेसिस के हमको उसका नॉलेज हो, जब हम हस्त मुद्रा करते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में इन पंच महाभूता का कोई इम्बैलेंस है, जैसे आपने ये शब्द सुने होंगे कि उनको ज्यादा वात हो गया है, या हम सुनते रहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ इम्बैलेंस इन द पंचतत्व। तो अगर अग्नि बहुत ज्यादा विशिएटेड है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर एसिड रिफ्लक्स, हाइपर एसिडिटी टाइप की चीजें हमको फिजिकली महसूस होती है। अगर वात बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उससे रिलेटेड दूसरी चीजें हमको महसूस होती है। सो व्हेन वी डू हस्त मुद्रास, द आइडिया इज टू बैलेंस द quantity and the proportion of these elements within the body, and this has a bearing not just on the physical body or the sthula sharir, but also on the sukshma sharir or the subtle body. So if you recollect, we had done a class on the science of pranayama, जिसमें हमने ये समझा था how the body, the breath, the emotions, the mind, everything is interconnected. अगर किसी एक में भी disturbance आया है, तो it will permeate to all the other levels also. So if somebody is physically unwell, तो हम देखते हैं ना कि वो थोड़े irritable हो सकते हैं, वो थोड़े impatient हो सकते हैं. Those things will manifest into behavior. It will not just stay limited to a diagnosis or a prescription on a paper. Likewise, अगर कोई mentally disturbed है, then there is going to be what we call as the somatopsychic behaviors also. तो अगर physical disturbance है, तो somatopsychic मतलब body से mind disturb होगा, और अगर mind disturbed है, emotionally imbalanced है, तो फिर हम psychosomatic मतलब mind से लेके body पे उसका असर होना is 100% guaranteed. There is no way we can compartmentalize these two things. Okay, so I hope this much is clear. अब हम जो आज करने वाले हैं, that is known as the हृदय मुद्रा. Okay, it is a very, very beneficial mudra. Also, now that you know the name, तो आपको पता चलता है कि it is related to the heart. It is also known as the अपान वायु मुद्रा. जब मैं आपको actually मुद्रा दिखाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी why it is called this also. Very interestingly, it is also called the मृत संजीवनी मुद्रा. So there has been research, and I will share some of the research papers with you after the class, that has shown कि अगर किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है, तब अगर वो ये मुद्रा करते हैं, बोलने का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल भूल जाओ और घर में बैठ के मुद्रा करो, but till the time one gets medical attention, अगर वो हृदय मुद्रा की हस्त मुद्रा लगाते हैं, तो it helps them stabilize the heart to some extent till they get medical attention. Okay, so that is how powerful, that is how it has been observed to impact the heart. Okay, we will start with understanding the benefits of the mudra at the physiological level. Okay, तो शारीरिक तौर पर, स्थूल शरीर के तौर पर इसके क्या benefits है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, then it will become easier for us to connect the dots. Now certain things we all know कि heart के functions क्या होते हैं. हमारा हार्ट जो है, it is responsible for purifying the blood also. It is responsible for circulating that blood also through the arteries, veins, everything, that whole network, beautiful network that we have. It is also responsible for respiration. तो oxygenated blood goes through the body, है ना. वो जो हम सांस भरते हैं, वो हमारे ब्लड में जाके फिर वो सब जगह पे जाता है. वो पूरी हवा तो पूरी बॉडी में वैसे फैलती नहीं है. So these are responsible for these are the major responsibilities that the heart carries out at the sthul sharir or the physical body level. So like we keep saying that the objective of yoga, one of the objectives of yoga, one of the definitions जो योग सूत्र से हमको मिला है, is हेयम दुखम अनागतम. मतलब जो तकलीफ हम पर आ सकती है, उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं through the practice of different yogic practices.
तो द आइडिया इज कि अगर हम इस मुद्रा को रेगुलर बेसिस पर करें, देन वी आर इन्वेस्टिंग इन हैविंग अ हेल्दी हार्ट। हाँ, जब आप टेक्निक समझेंगे और मैं थोड़ा आप बताऊंगी और हम प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। तो अगर हम इसको करते रहते हैं, इट हेल्प्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है या ब्लड प्रेशर लो है, तो वो दोनों ही सूरतों में स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी का नॉर्मल ही है and overall their lifestyle is disciplined and they practice this mudra also, then one can prevent such conditions from occurring. Okay, now we know that agar blood pressure mein irregularity hai, then the heart has to work harder, है ना, टू सप्लाई दैट ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी। अगर ब्लॉकेजेस है बॉडी के अंदर, प्लाक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, देन ऑल्सो द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर। सो व्हाइल एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, हैविंग सेड दैट, दिस मुद्रा वर्क्स ब्यूटिफुली on the functioning of the heart, also on keeping the muscles of the heart strong. ठीक है, तो इन सब चीजों में at the physiological level it really helps. दूसरा, बिकॉज हार्ट इज क्लोजली लिंक्ड विथ रेस्पिरेशन ऑल्सो, तो अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कोई भी साइंस है, कभी सांस बहुत तेज हो जाती, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ ली, कभी दौड़ते नहीं है लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ गया, तो सडनली हमारी सांस तेज हो जाती है। तो अगर सांस तेज भी हो गई है या सांस बहुत मंद हो गई है, उसको नॉर्मल लाना है, तब भी हृदय मुद्रा के अभ्यास से दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। एट द सेम टाइम, अगर किसी को सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं या किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, एनीथिंग रिलेटेड टू द लंग्स, द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स, इवन इन दैट केस प्रैक्टिसिंग हृदय मुद्रा इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। नाउ वी नो, जैसे हम जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, अगर हम किसी चीज से परेशान है, कोई ऑनगोइंग इशू है या कोई एक आइसोलेटेड इशू भी है, तो इट अफेक्ट्स आवर एपिटाइट, राइट? ऐसा नहीं होता है कि हम नॉर्मली खा पाते हैं इन दैट, जैसे हम लोग इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, बहुत खुश है, पार्टी का माहौल है, तब भी हम थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, लेकिन तब वो हमारे बॉडी पे अलग तरीके से प्रभाव करेगा। अगर हमारा मूड बहुत खराब है और उससे निकलने के लिए बिंज ईटिंग का अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, देन वी नो दैट वी आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिंग दिस। और अगर बिंज ईटिंग नहीं भी किया, नॉर्मल जितना खाते हैं उतना भी खाया, इवन देन द बॉडी प्रोसेसेस इट डिफरेंटली, बिकॉज यू नो दैट योर हार्ट इज नॉट एट ईज। अगर मन अशांत है या अगर आपके दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा फाइट चल रहा है, then it definitely affects digestion. Also, let us try to connect the dots a little bit. जो हमने पंच महाभूता के बारे में समझा था, तो we know what the पंच महाभूता are and we know कि कहाँ पर है. This is अग्नि, this is वायु, this is आकाश, this is पृथ्वी and this is जल. Now think about it. The heart is responsible for respiration also. It is responsible for circulation also. तो उसका कौन सा element होगा predominant? Just think about it. I will tell you what it is. But आप सोचिए कि इन पंच महाभूता में से कौन सा element है जो सबसे ज्यादा heart से related होगा? It is the vayu. Okay, like Sheetal ji rightly pointed out at the index finger, it is the vayu or the air element जो सबसे ज्यादा उससे related है. And we know कि अगर वायु का बॉडी में imbalance है, तो वो respiration को 100% affect करता है. अगर कम है तो भी affect करता है, अगर बहुत ज्यादा है तो भी affect करता है. That is why instances like indigestion, constipation, बहुत ज्यादा gas होना बॉडी के अंदर, babies also have it, तो फिर हम उनको नाभि के ऊपर कॉलन वाटर या हम उनको हींग वाला पानी लगाते हैं ताकि वो एक्सेसिव वात जो है वो रिलीज हो जाए. Understand? So all these things are very closely related. One more medical correlation. We all know that a lot of people get confused कि उनको गैस हुआ है या उनको हार्ट अटैक आ रहा है. सुना है ना आपने? हम सुनते हैं कि अरे उनको पहले हाथ में पेन हुआ, फिर उनको ऐसे लगा कि सांस फूल रही है, फिर उनको थोड़ा पसीना हुआ, उनको लगा बहुत ज्यादा गैस है, तो हमने दवाई ले ली उसकी, and we slept and we didn't realize it was a heart attack. So there is a very deep connection at the physiological level also. Okay, all clear so far? Everybody with me? Okay, so this is as far as the physiological level is concerned.
तो अगर ये मुद्रा हम रेगुलरली करते रहते हैं, जो कि रेकमेंडेड है, आई विल टेल यू कितनी देर तक रेकमेंडेड है, तो सारे हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स से और काफी हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स या परेशानियों से भी हम अपने आप को बचाकर रख सकते हैं. Another very important thing, we go back to the session on the science of pranayama, where we learnt about the parasympathetic nervous system. तो एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, विच इज योर फाइट और फ्लाइट मोड. जब बॉडी आपको प्रिपेयर करती है कि देखो कोई खतरा आ रहा है, तो अभी आपको दौड़ना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा. दैट इज व्हेन वी आर चार्ज्ड अप. एंड अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न लिविंग मेक्स अस चार्ज्ड अप इवन व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी, है ना. तो वो हो जाता है हमारे साथ में, एंड इट अफेक्ट्स द वे वी फंक्शन. नाउ द अदर थिंग इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, विच इज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड. तो ये मुद्रा क्योंकि आपके हार्ट का जो लोड है उसको कम करती है, आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, दैट इज व्हाई इट ऑब्वियसली एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे अगर मन अशांत है तो दैट विल आल्सो गेट एड्रेस्ड. Your emotional state will also be a little better. It works as a very powerful coping mechanism. See, we will never be in a position to control the external environment. हमारे बाहर क्या हो रहा है वो हमारे वश में कभी नहीं होने वाला है. The only thing that we are in charge of, we are responsible for, and we have some control over is the internal environment. Okay, and on that note, if I forget, remind me. I'll share a beautiful video with you which I found just yesterday. तो मैं आपके साथ ग्रुप पर शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा. You will be able to connect the dots further. Now this was at the physiological level. We now come to the psychological level and also the sukshma sharir or the subtle body level, which is very very important as per yogic understanding. तो physiological level पे हमको पता है हमारा हार्ट क्या करता है. At the psychological, emotional, subtle body level, we know that the heart is the seat of emotions. Anybody in disagreement to that? We know ना कि हमारा जो heart है, that is where emotions come from. Now, we always say कि बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, उनके मन में ऐसे कोई किसी को लेके डिफरेंशिएशन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है. Why do we say such things? We say these things, they exhibit that, one, and two, because अभी है ना उनके मन पे उतने impressions, उतनी imprint, उतने experiences उनके साथ हुए नहीं हैं that would create prejudices or create negative emotions in their mind and their heart. Correct? Now, as we go through life, depending on a lot of things, we capture these impressions. है ना, हम अपनी धारणाएं बनाते हैं, हमारे अपने experiences होते हैं. हर experience से जुड़ा हुआ हमारा एक emotion होता है, हर इंसान से जुड़ा हुआ, जगह से जुड़ा हुआ, memories से जुड़ा हुआ हमारा एक impression होता है. Okay? तो डिपेंडिंग कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं और वो हमको ओवरवेल्म करता है या हम उसको वी स्टे अवेयर ऑफ दैट, ऑल दोस रियली वर्क टुगेदर इन बिल्डिंग आवर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फ्रेमवर्क. ठीक है, तो एट द स्थूल शरीर लेवल वी नो के द हार्ट इज वेयर द इमोशंस आर. इसीलिए हम बोलते हैं ना दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं. लैंग्वेज इज वेरी वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट गोज ऑन हियर. Okay, so I like making those, and I hope you also find those parallels and you can connect the dots between language and what we are saying. Okay, तो जैसे हमारी अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स होती है. अगर आप सोचें कि ठीक है मेरा हार्ट ठीक काम कर रहा है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माय डाइजेशन इज आल्सो फाइन, यू नो, nonetheless there are times when emotionally we will have some highs and lows in life. ओके, तो हम सबके ना अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं. तो व्हेन वी आर फीलिंग लो, अगेन कमिंग बैक टू लैंग्वेज, व्हेन वी आर फीलिंग लो, वी वांट टू सी समथिंग और एक्सपीरियंस समथिंग दैट इज फील गुड. वी यूज द टर्म फील गुड, वी यूज द टर्म कॉमेडीज और लाइट हार्टेड मूवीज. ओके, तो अगर आप ऑलरेडी यू आर डाउन इन द डम्प्स, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच अ ट्रेजेडी, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपोज योरसेल्फ टू समथिंग दैट विल पुल यू डाउन इवन मोर. राइट? This is coping mechanism. हमको पता है कि हमारे लिए किस समय क्या अच्छा है. Right? That is how it works.
सिमिलरली लुकिंग एट द अदर वे अगेन विथ लैंग्वेज, हम बोलते हैं ना कि मेरे दिल पे बहुत बोझ है, मन भारी है, दिल पे पत्थर रख के मैं XYZ कर रहा हूं, कर रही हूँ. Okay, again these are signs that the heart is not at ease, and that is why it reflects in our language. So hriday mudra is a beautiful coping mechanism. कुछ समय अगर हम बैठ के पूरे ध्यान के साथ में इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, it works beautifully in मेकिंग श्योर कि मन में जो अशांति है, जो टसल, जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, उससे कोप करने की एनर्जी, प्राणिक एनर्जी आपको जनरेट आप खुद कर सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन एनीथिंग और एनीबडी एल्स. ओके, सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चक्रास. ओके, आप में से काफी लोग जानते होंगे चक्रास क्या होते हैं. सबसे पहले बता दूं, चक्रास आर नॉट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट विजिबल टू अ सर्जन हु कट्स अस ओपन. We will never be able to see chakras, but chakras are energy centers. Okay, these are wheels of energy. जैसे पहिया घूमता रहता है, वैसे ये चक्र घूमते रहते हैं. और शरीर के अंदर बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन 7 ऐसे चक्र हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And between the 7 of these are part of the subtle body or the sukshma sharir. Between the 7 of these chakras, they govern our entire being. They are related to the working of our organs and different systems of the body also. They are also related to our emotional well-being and mental well-being. तो 7 चक्र है. आई एम होपिंग कि आपने वो इमेजेस देख ली होंगी, उन पे कुछ लिखा होगा, वो पढ़ भी लिया होगा. One disclaimer I would like to share कि कभी क्या होता है, when we especially get exposed to some new knowledge and we read something and let's say we are fascinated or intrigued, we start thinking कि मुझे ये सब कुछ है, या ये मेरे घर में जितने भी लोग हैं ना, इनको ये सब कुछ है. So that is a little dangerous territory. If you start analyzing everybody like that, all I would say is कि अभी जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आप अभ्यास करेंगे आज की क्लास में और आगे के दिनों में भी, just direct it towards yourself and just practice with awareness. That's all that I would say. Coming back to the chakra, which is the Anahat chakra. तो जो heart chakra है, हृदय मुद्रा, is directly related to Anahat chakra. Now it is very interesting that the Anahat chakra is the 4th chakra. There are 7 major chakras. Anahat is the bridge or the connecting link. तो अनाहत हार्ट पे है, इसके ऊपर 3 चक्र है, इसके नीचे और 3 चक्र है, और ठीक सेंटर में हमारा हार्ट है. सो वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ट एनीवे इन द बॉडी, है ना. हार्ट चलता रहे उसके लिए हमने आर्टिफिशियली भी कितनी चीजें डेवलप कर ली, बिकॉज द हार्ट नीड्स टू कीप रनिंग. जब तक सांस है तब तक यू नो कि आपका जीवन है. करेक्ट. सो द अनाहत चक्र of course also manages the well-being of the heart at the physiological level. At the sthul sharir psychological level, we know that the heart is the center of emotions. अब जब हम वापस उस बात पे लेकर जाए, जब हम बच्चों की बात करते हैं कि वेरी प्योर हार्टेड, अगर कोई बड़ा आदमी भी हमको मिलता है, whom we find कि यू नो वेरी चाइल्ड लाइक, वी से, वी यूज दीज वर्ड्स ना, कि उनके मन में किसी के प्रति कोई ऐसी कोई भावना नहीं है which will be negative. We say that very pure soul. We use these words. What it actually means is कि उनका जो अनाहत चक्र है, all right, it has no blockages. Just like the physical heart can have blockages, chakras can also have blockages. We'll understand how these blockages occur. सबसे पहले we understand कि जब अनाहत चक्र is in balance, like I said, सारे चक्र जो हैं वो घूमते रहते हैं. Okay, they go round and round. Those are wheels of energy जो clockwise fashion में घूमते रहते हैं. अब कभी कभी या तो उनकी गति कम हो जाती है. They're supposed to be spinning. If they're not spinning, then how will the generation of energy happen? It's like hydroelectricity, है ना. वो डैम पे से पानी निकाला जाता है और उससे पावर जनरेट किया जाता है. आप पानी रोक दो, पावर जनरेट होना बंद हो जाएगा. करेक्ट. इट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स. तो अगर उसकी गति जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या उसकी गति एक्सेसिवली बढ़ जाती है, इन बोथ केसेस देयर इज गोइंग टू बी एन इम्बैलेंस. नाउ अनाहत चक्र, अगर उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, अगर वो बिल्कुल ठीक से चल रहा है, देन वी नो दैट एज ह्यूमन बीइंग्स
We are supposed to harbor compassion. हम जो बोलते हैं ना very humane qualities. What are the qualities that we associate with humanity? We associate love, we associate compassion, we associate empathy, कि हमको किसी के दर्द में हमदर्दी करना आता हो. That is called a very humane quality. Kindness, forgiveness, है ना? तो we can go on and on, but these are some of the major qualities जो top of the mind हम सब relate कर सकते हैं कि हाँ, this is what, you know, a good human being will display, will inhabit. Now, if there are blockages, meaning के हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हमने जैसे उनको प्रोसेस किया है अपने दिमाग के अंदर, उसके बेसिस पर there is transformation in these feelings that can happen. Now, blockages mean के not being able to forgive people. होता है ना, हम बहुत सारा बैगेज कैरी करते हैं, इमोशनल बैगेज. साइकोलॉजी की जुबान में उसको अनफिनिश्ड बिजनेस कहा जाता है, कि हमारा किसी के साथ में ना पुराना हिसाब किताब अभी पेंडिंग है, पिक्चर अभी बाकी है, इट इज नॉट ओवर येट, राइट? सो व्हेन देयर इज नो क्लोजर, then what are we doing? We don't know if the other person is affected, but we are definitely affected. That is why they say that forgiveness is a gift that you give yourself. हाँ, सुना होगा आपने ये, कि हम जब किसी को माफ करते हैं ना, तो हम उस पे कोई एहसान नहीं करते हैं, हम अपने आप को आजाद कर देते हैं from holding on to that feeling and bitter experience, right? So when there are blockages, meaning जब आपने let go नहीं किया है, when there are a lot of grudges, when there is jealousy, अगर blockages है ना, तो जैसे ये एक होता है, अपनी खुशी में सब लोग खुश होते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना आता है या नहीं आता है, और we keep thinking कि मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, उसको तो कुछ नहीं आता है, look how far that person has gone. Again, it is not going to affect that person, it is going to affect my energy, right? शेख चिल्ली की कहानी सबने सुनी है ना बचपन में, तो वो जिस शाख पे बैठता है उसी को काटता है. So harboring blockages is like being like शेख चिल्ली. हम अपनी ही एनर्जी को कट करते हैं, and it affects us, it affects our vibrations, it affects our energy, it affects our health at every level, and unfortunately our behavior then affects people around us, and the closest they are to us, the more they get affected. है ना? We've all experienced this, correct? तो ये होता है when there are blockages. Also, जब blockage बहुत ज्यादा हो, तो there's a lot of insecurity. Also, we don't always realize this, but the heart, along with being the center of love for others, also has to harbor self-love. है ना? The relationship that we share with ourselves actually creates the foundation, creates the blueprint on the basis of which all our relationships are formed, sustained, and maintained. I will say that once again. जैसा रिश्ता हमारा अपने साथ में, हमारा जो सेल्फ टॉक है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही चीज ना हम दूसरों पर भी लागू करते हैं. So if I think I'm good for nothing, I'm worthless, then I am going to behave with others also in the same manner. So the most critical of people who are very judgmental, people whom you find very difficult to gain acceptance from, तो मतलब उनका जो self view है, self perception है, वो वहीं से stem करेगा. That is where all behaviors will come from. Such people will also feel very lonely, है ना? तो भले ही उनके आसपास में बहुत सारे लोग हों, बिकॉज वो खुद से कनेक्टेड नहीं है. दिस इज अबाउट कनेक्शन. हार्ट इज अबाउट कनेक्शन. दैट इज व्हाई सम पीपल वी से ही इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, है ना? लैंग्वेज अगेन, पे अटेंशन टू लैंग्वेज. ही इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. दिस थिंग, the work that I do is very close to my heart, for example. तो there is a connection. अगर ब्लॉकेज है, अगर अनाहत चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, there is going to be a major handicap in connecting with self also and with others also. तो कनेक्शन का बहुत इशू आएगा. एंड यू वुड सी, just
अगर हम हमारे लाइफ एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करें, देन मे बी ये सुन के आपके दिमाग में किसी का कुछ ऐसे ख्याल आया हो कि ये, हाँ, आई कुड सेंस दैट दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू मेंटेन अ हेल्दी बॉन्ड विद एनीबॉडी, फॉर एग्जांपल, जब हम बोलते हैं इसकी किसी के भी साथ नहीं बनती है, करेक्ट? सो इट इज अ वेरी डीप रूटेड थिंग दैट स्टेम्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी एंड द chakras. Very interesting thing in the course of researching for this mudra and anahat chakra, जो मुझे सबसे ज्यादा इंसाइटफुल चीज लगी वो ये लगी कि जिनका अनाहत चक्र ब्लॉक्ड है, they will have major challenges with maintaining self discipline. तो हमारे साथ ये बहुत होता है हमारे, बिकॉज हम फिटनेस में काम करते हैं, वेलनेस में काम करते हैं, तो लोग हमको बोलते हैं मैं अभी ना मंडे से आई एम ज्वाइनिंग योर क्लास, दैट मंडे नेवर कम्स। हाँ, अभी वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आएगा ना 1-1.5 महीने के अंदर, तो सब बोलेंगे 1 जनवरी से, तो मतलब आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। वो 1 जनवरी कब वो पूरा साल निकल जाता है, बट देयर इज नो एक्शन बिकॉज देयर इज नो सेल्फ डिसिप्लिन। सो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मेरा चक्रा ब्लॉक्ड है, अगर मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मेरा खुद के साथ कनेक्शन ही नहीं है, देन हाउ इज इट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन? It has to start from acceptance, na? It has to start, if you have to address a problem also, first you have to acknowledge that there is a problem. अगर acknowledgement ही नहीं होगा तो फिर उस पे action कैसे लिया जाएगा? उससे related thought भी हमको नहीं आएगा, है ना? First there has to be an acknowledgement and acceptance. So that is one. Okay? तो जब regular अभ्यास हृदय मुद्रा का किया जाता है, it directs pranic energy, like we said all hasta mudras are pranic circuits. ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेगा, ये आपको ध्यान की स्थिति में लेकर जाएगा, और बेस्ड ऑन द मुद्रा दैट यू आर डूइंग, वो जिस किसी शरीर के हिस्से से, चक्र से रिलेटेड है, वो वहां पे और प्राणिक एनर्जी को डायरेक्ट करेगा। ओके, दैट इज हाउ द साइंस वर्क्स, दैट इज हाउ इट बेनिफिट्स। ऑलराइट, इससे क्या होता है कि जो ब्लॉकेजेस हैं बॉडी के, मतलब अनाहत चक्र के अंदर इन दिस स्पेसिफिक केस, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होने लगते हैं विद रेगुलर प्रैक्टिस। 2 दिन करने से, हफ्ता भर करने से, फिर मुझे बोलने से कि मैं 10 दिन से कर रही हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं होगा। इतने टाइम की जो जमा पूंजी है उसको रिलीज करते करते समय लगेगा, है ना? सो इट विल टेक टाइम. It also works in opening the heart. Now see, when somebody has so many blockages, when there are so many grudges, जब connection lacking है, acceptance नहीं है, that person is not going to be what we usually refer to as open-minded person. Trying new experiences, meeting new people, connecting with new people. अभी वो जैसे जकड़े हुए हैं. जब वो जकड़े हुए हैं, तो they are not open to doing a lot of things. तो जैसे जैसे इस मुद्रा का अभ्यास रेगुलरली किया जाता है, while focusing on the heart chakra, these blockages can be undone. That is what people do in meditation also. That is why वो जो last class में भी I had mentioned कि yeah, I don't know how the filter has come up and I am looking purple. मैंने कुछ नहीं किया है, but ठीक है, it is clear ना, you can see me, that is okay. तो जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, वैसे वैसे अ पर्सन बिकम्स मोर रिसेप्टिव, मोर ओपन टू अदर्स, टू देन दैट इज वेयर एम्पैथी विल कम फ्रॉम, दैट इज वेयर कंपैशन एंड काइंडनेस विल कम फ्रॉम. क्लियर? एवरीबडी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स सो फार? ठीक है, ओके. तो अब इसका जो प्रैक्टिस है वो कैसे रेकमेंडेड किया जाता है, कितना रेकमेंडेड किया जाता है, वी विल कम टू दैट. नाउ इट इज रेकमेंडेड दैट वन प्रैक्टिसेस दिस एवरी डे बिटवीन 30 to 45 मिनट्स. आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक इसका अभ्यास जो है वो रेकमेंडेड किया जाता है. नाउ आई अंडरस्टैंड कि सबके पास शायद एक साथ उतना समय ना हो, एक साथ आप इतना बैठ ना पाए, या जो भी कारण है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि आप फिर उसको या तो 10-10 मिनट के ड्यूरेशन पे आप दिन में उसको 3 बार कर लीजिए, 15 मिनट के ड्यूरेशन पे आप 3 बार कर लें, या फिर आप देखिए कि आप कैसे कर पाते हैं. The idea is to start, to have that intention and to start and to make it a part of your routine. So I always tell people, I am a very big fan of the book Atomic Habits. So if you haven't read it, you can hear it also as an audio book. बहुत ही खूबसूरत किताब है, which tells you that consistency matters.
तो आप रोज भले ही 5 मिनट करें, मगर आप रोज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड दैट ऑल्सो। ठीक है, तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज बिटवीन 30 to 45 मिनट्स, और इसको जो है आइडियली सुबह या शाम के वक्त करना इज रिकमेंडेड। अगेन ऐसे बंधन मत लगाइए कि अरे सुबह निकल गई, अभी रात को मैं बहुत थक गई, अभी जाने दो। अगर आपको दिन में किसी भी समय मिलता है तो आप ये कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बैठकर ही करना है, आप इसको खड़े खड़े चलते हुए, ऑफिस में चेयर पे, आप इसको जब चाहे जहां चाहे, आप इसको लेटे हुए शवासन स्टाइल भी कर सकते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ लिबर्टी व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग हस्त मुद्रास स्पेशली। The only thing that they say is कि see because we are looking at the flow of energy, इसीलिए मैंने कहा था कि टाइट होती है कभी कभी अंगूठियां, घड़ी हमारी टाइट होती है, ब्रेसलेट या चूड़ी हमारी टाइट होती है, तो ऐसा कुछ ना पहने इज व्हाट इट इज रिकमेंडेड एज पर द प्रोटोकॉल। तो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। ओके, नाउ वी कम टू द एक्चुअल मुद्रा। अभी तक जो बोला, किसी को कुछ बोलना है, कुछ सवाल है, कोई कंफ्यूजन है? बिकॉज अगर कंफ्यूजन है तो आप अभी क्लियर कर लें। वी विल नॉट गेट इनटू लेंथी डिस्कशन एट दिस मोमेंट, बट अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है जो आपको क्लैरिफाई करना है, तो आप अभी कर लें, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो यू आर एबल टू प्रैक्टिस इन विद एन ओपन माइंड एंड हार्ट। ओके, अज्यूमिंग नोबडी हैज क्वेश्चंस, तो अब हम लोग एक्चुअल मुद्रा पे आते हैं कि ये मुद्रा करनी कैसे है। Now this is, it is also called Apan Vayu Mudra because it is a combination of two mudras. There is Vayu Mudra and there is Apan Vayu Mudra. इन दोनों को जब साथ में मिलाते हैं, it becomes Hriday Mudra. Now Vayu we know is the Vata, जो हम लोग त्रिदोषा में बोलते हैं ना, Vata, Pitta, Kapha, which is the air element primarily. So like we said, the heart, the functioning of the heart and the digestive system is very closely इंटरलिंक्ड, इसीलिए वायु मुद्रा इसमें आती है। तो ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, एक्सेसिव वात है तो उसको बैलेंस में लाने में हेल्प करता है। अपान वायु, अब वायु जो है ना 5 तरह की होती है। वायु इज द मेन एलिमेंट एंड देन देयर आर 5 सब टाइप्स। अपान वायु इज रिलेटेड टू सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे एक्सक्रीशन है। ओके, तो जो मल, इम्प्योरिटी, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी से होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द अपान वायु। Similarly, ovulation है, ejaculation है, that is a function of the अपान वायु मुद्रा। Okay, also जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, अगर एक्सक्रीशन इज द फंक्शन, तो जिनको पाइल्स टाइप की तकलीफ होती है, जिनको वो सारी तकलीफें होती हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, स्टूल्स पास करने में तकलीफ होती है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द अपान वायु। So this mudra is going to work on the heart as well as the digestive system. तो उसके बहुत सारे benefits हैं. Okay. Also at the same time, the fingertips that are used, we know, we've discussed this in the previous sessions, कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, the subtle body, there are 72,000 nadis और channels जिसके थ्रू हमारी प्राणिक एनर्जी फ्लो होती है। तो जो भी हम फिंगर टिप्स इसमें यूज करते हैं, those are very closely related to bodies that connect to the heart. इसीलिए भी ये हार्ट को इम्पैक्ट करता है। So there is, like I say, an entire science behind it. Okay? तो अभी आप पहले मुद्रा ध्यान से देख लीजिए। I'm clearly visible, right? With the filter also. Okay, so we'll not waste time over that. Okay, तो सबसे पहले we need to understand the वायु मुद्रा। अभी पहले देखिए, पहले पूरा देखिए, उसके बाद में आप करिए। ओके, तो जब मुद्रा लगानी होती है, लाइक शिफाली हैड एक्सप्लेन लास्ट टाइम वेरी नाइसली, आपको अंगूठे को दूर भेजना होता है। आपको अंगूठा पास में लाके मुद्रा नहीं बनानी है, अंगूठा आप दूर ले जाएंगे और जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरह से आप बेस पर रखेंगे। अब अगर आपके नाखून बड़े हैं तो वो एकदम से कनेक्ट नहीं होता है, तो क्लास के पहले मैंने भी नाखून ट्रिम किए हैं, आप भी जब प्रैक्टिस करें तो ट्रिम कर लें। तो इस तरह से आप अंगूठा दूर ले जाके इसके बेस पे, जैसे ही, अब ये करिए मेरे साथ, जैसे ही आप ये करेंगे ना, यू विल फील दीज नर्व्स। हाँ, यू ब्रिंग द इंडेक्स फिंगर, विशाल आपको हाथ थोड़े ऊपर लेने पड़ेंगे, यस। तो अंगूठा दूर रख के यू ब्रिंग द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एट द रूट और द बेस ऑफ योर थंब। सुकृत ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, द टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, not the nail. Okay, the tip of the index finger. ये हो गई हमारी वायु मुद्रा।
जिसपे हम आगे करेंगे पूरी क्लास, बट फिलहाल के लिए दिस फॉर योर नॉलेज दिस इज वायु मुद्रा। अभी हमारी जो दूसरी दो फिंगर्स है इसमें लिटिल फिंगर रिमेन्स, बाकी जो दो फिंगर टिप्स हैं वो हमको थंब से ज्वाइन कर देनी है। बाकी दो इंडेक्स फिंगर भी और रिंग फिंगर भी एट द टिप ऑफ योर थंब, द रिंग फिंगर विल रिमेन ओपन। क्लियर? हाँ, रिंग फिंगर को खुला रखो, उसको ऐसे मुड़ने मत दो, उसको आप खुला रखो। हाँ, और अभी आप इसको अपने पैरों के ऊपर रख लीजिए, अपनी हथेलियों को आपको सीधा रखना है इनको। हाँ, अपने थाइस के ऊपर, आपके हाथ एकदम सीधे आगे की तरफ गिरने नहीं चाहिए। यू फोल्ड योर एल्बोज एंड यू कीप इट कंफर्टेबली ऑन योर थाइस। यू वांट, यू कैन लिफ्ट एंड रोल बैक योर शोल्डर्स। चश्मा जिन्होंने पहना है, सॉरी, अभी चश्मा निकाल दीजिए। नाउ वील गेट इनटू प्रैक्टिस मोड। तो जब भी आप अभ्यास करें ना तो चश्मा निकाल कर। उर्जिता हाथ अपने थाइस पे रख लीजिए, अभी मुद्रा हो गई है ना आपकी। आई कुड बी रॉन्ग उर्जिता, पर मुझे लगा कि ऐसे किया है। ऐसे मत करिए, एकदम टिप्स को ज्वाइन करिए। गॉट इट? ओनली द टिप्स, नॉट लाइक दिस, ओनली द टिप्स। समझा? अभी ठीक है? ओके, चलिए अभी सब लोग आराम से बैठेंगे। हाथ आपके हृदय मुद्रा या अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा में आ गए हैं। आंखें आप हल्के से बंद कर। Now just keep your eyes gently closed. Please do not open them till I ask you to. अपनी पीठ को धीरे से सीधा कर लें. Make sure that your spine is tall. Make sure that your breath is at a comfortable pace at the moment. Now I want you to center your complete attention on the Anahat chakra in the center of your chest. तो आपकी जो इस समय दृष्टि है, internally you have to direct it towards your heart chakra. बाकी का समय जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी दृष्टि आपको अपने हार्ट के तरफ ही रखनी है. अनाहत चक्र इन द सेंटर ऑफ द हार्ट, वहीं पे आपको अपनी दृष्टि फिक्स करके रखनी है इंटरनली. Make sure you're not pressing the fingertips. Keep them connected. Do not press them. And being in this state of body and mind, consciously deep breathe. Remember, the breath has to flow freely. No stressing the body. Gaze directed internally towards the Anahat chakra. Palms joined in Hriday Mudra. And slow, deep breath. I will stay silent for a few minutes and allow you to focus on the practice.
Continue practicing for a few more minutes. Let us practice for the last 2 minutes before we wrap up.
We will conclude the practice shortly. Last few seconds. You may gently release the mudra. हाथों की उंगलियों को खोलकर आप जेंटली मुद्रा को रिलीज कर दें। आंखें फिलहाल बंद रखें। धीरे से अपनी दोनों हथेलियां आंखों पर ले आएं। Gently cover your eyes. Do not press them. अब उनको कवर्ड रखते हुए ही आपको बहुत धीरे से आंखें खोलनी है। And you may rotate your eyeballs clockwise and anti-clockwise. And then move the palms away. I thought we'll conclude a little differently this time. एक महीने के ऊपर हो गया है we've been conducting these classes और आप में से काफी लोग हैं जो काफी regularly इस class में आते हैं। तो क्रॉस लर्निंग के लिए मे बी सम ऑफ यू इफ यू विश यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता कितने लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ, बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर I will be happy to hear and I'm sure we'll all get to learn something. तो अगर आपको आज की क्लास के बारे में या ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी बोलना हो या कुछ फीडबैक भी देना हो, I'll be happy to know. विद्या थोड़ी पास में आ गई स्क्रीन के, तो मुझे लगता है विद्या कुछ बोलेंगी। ओके विद्या। Yes. Before this, like I just have a question for today's class. I'll clarify and then I'll go for my feedback also. So, एक कि जब भी हम ये मुद्रा करते हैं, तो we have to focus on that chakra, right? So, chakra will be here and heart is here on your left side, right? So, हमें यहाँ ध्यान रखना है, right? Center में, not in the center of the chest. Yes, that is the correct thing, Vidya. Thank you for asking. This is what I want to clarify. The second thing is like, for me, I am going for I have recently detected a high BP and I have some anxiety problem also. So I am doing Omkar chanting and the Shavasana that has recommended here and the mudras, but not regularly mudras, but these two I am doing regularly. Every night before sleeping, I'm doing this. And it really gives me a lot of relief. Like I slept and I don't know when I may wake up. So, there is no sleepless night, there is no dreaming or that. So whenever I feel something like this, even in before the evening, I just start doing Omkar chanting. So that really helped me. And this Shavasana really helped me actually. Rather than the normal Shavasana, this Shavasana has actually helped. Actually, before even this class, I think I had an interaction with him. I started from there, that day itself. So this is really good. And another point about the pranayam that I have started, I don't know whether whether I did it incorrectly or correctly, but in between, once I found like when I'm doing the pranayama, I feel pain here. Here. So I stop in between, but now I think I have to start it again with some properly. Like when I do this, when I take proper breath and then release them, that time I feel like could not able to release the complete breath. I again feel like doing this 2 times from the same nostril. I don't know why, but this is something which happened after some period. But I'm again recovering from all these things, practicing again, recovering from all this. But this pranayama session really helped me. I don't miss, I think, any class from the day I have joined this class. So थैंक यू फॉर शेयरिंग विद्या। मुझे बस एक चीज क्लैरिफाई करनी थी कि आपने कहा कि जो शवासन हमने बताया, मतलब वो पिलोज वाला जो हम चेस्ट, दैट इज व्हाट यू मेंट, बिकॉज सम पीपल मे बी वंडरिंग ये दूसरा शवासन कहाँ से आया। ओके, थैंक यू विद्या, वेरी हार्टनिंग टू नो। कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज दैट one, she said she's practicing regularly.
हाँ, तो we'll not get into कितनी देर करते हो, क्या करते हो. The main thing is that she's practicing regularly, and because she's practicing, she's learned a few things. कि कभी यहाँ पे पेन होता है, कभी सांस पूरी नहीं जा रही है, बिना किए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या अड़चन आ रही है. और करते करते you will find a way out. There is, again, to repeat, there's a reason why asan practice is recommended to precede pranayam practice. अगर शरीर में बहुत तनाव है, फॉर एग्जाम्पल किसी से बैठा ही नहीं जा रहा है, या कुछ पीड़ा है एट द फिजियोलॉजिकल लेवल, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द माइंड, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इमोशंस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, अभी वहां पे मुझे कॉन्स्टेंटली वो पुलिंग सेंसेशन और जलन हो रही है, तो प्राणायाम में कहाँ तक मेरा ध्यान लग पाएगा? इट इज ओनली गोइंग टू डाइवर्ट. सो देन यू हैव टू वर्क हार्डर कि मुझे इसको पूरा ब्लॉक करना है और पूरी एनर्जी और ध्यान मुझे प्राणायाम में लगाना है. तो हो सकता है करते करते आई कुड सी कि बीच बीच में मैं भी बैठूंगी करने के लिए, तो मुझे भी लगेगा अभी पैर मेरे नम हो गए, अभी पीठ मेरी थोड़ी थकने लगी है, नाउ आई वांट टू स्लाउच. those things will happen, but with regular practice we will also overcome those things. so whatever form of exercise you like, आप जरूर वो करिए, क्योंकि जब फिजिकली आप अच्छे शेप में रहेंगे और आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, देन इट इज एन आउटसाइड इन अप्रोच ऑल्सो, नॉट जस्ट इनसाइड आउट अप्रोच. ओके, एनीबडी एल्स? किसी और को अगर कुछ शेयर करना हो? जी, रेणुका जी wants to share something. I think for me, I have not practiced regularly. So in spite of that, I always look forward to Sunday. Yoga I do it thrice a week. But pranayam is very special. It's a lot of learning, not only in terms of the details that you give, but it gives me a lot of peace of mind. It helps me stabilize something which, like you say, only asanas and only this. It's a total package for me that comes in pranayam. So it completes the circle. And I feel I become much more patient. It's only the Sunday where I feel, it gives me the peace of mind that I can take throughout the week. So if I do a little more, definitely, if I practice a little more, it's going to be helpful. But I'm still to set that in my regular life. But it's really helpful, ma'am. It's really helpful. If this short time can make, so much of an impact, I think if you regularly practice, definitely it can change many more aspects within yourself. That's and thank you and Shefali for getting this. I don't like missing pranayam. I even don't want to go on a holiday because of this. Your family may not appreciate that, तो आप हॉलिडे पे जाइए, बस ईयरफोन्स लेकर जाइए और जहां पर भी हो वहां पे सुबह लॉग इन कर लीजिए. I need this is my me time. This is something that I like to do for myself. So I prepare everything. Yeah, chores and everything is done with, and Sunday is this time when I get it for myself. Thank you for sharing, Thank ma'am. you so Means much, a lot. ma'am. Thank you very much. Means a lot. Anyone else? Yes, मीना जी. मीना जी, आप अभी भी म्यूट पर हैं, वो एक बार फिर से उसको जरा क्लिक करिए. हाँ. Talking about today's session, does it generate heat? Because I found myself sweating a lot. So it's just a query. Yeah. So in my research, I haven't found anything of that sort. But ये हो सकता है कि अगर I'm just thinking aloud, हाँ, मैंने इस पे specific research नहीं किया. अगर बॉडी में पित्त ज्यादा है, हाँ, let's say अगर digestive system हमारा थोड़ा सा more towards acidity के साइड पे अगर गया है, मतलब बॉडी में पित्त थोड़ा ज्यादा है, in those circumstances sweating होना is expected. So this is one of the things. More so, I will research and I'll get back to you on that. Thank you. Yeah. Anyone else? और अगर किसी को कुछ कहना हो या कुछ पूछना भी हो तो ज्यादा सोचिए मत. This is your class. The class exists because you are coming to the class. तो अगर आपको कुछ भी, yes, Dinny. 2 questions. तो ये हृदय मुद्रा करने के वक्त जो लिटिल फिंगर है वो थोड़ी बेंड हो रही है, तो इज दैट ओके? डजंट मैटर कि उसको कॉन्शियसली स्ट्रेट करना जरूरी? रेकमेंडेड यही है कि हम उसको सीधा रखें, करते करते वो मुड़ जाएगी, आपकी अवेयरनेस गई तो फिर से सीधा कर लीजिए.
ओके और दूसरा आई एम जस्ट क्यूरियस, आप जैसे बता रहे थे कि जो हार्ट चक्र है तो जब उसकी गति स्लो होती है, इम्बैलेंस होता है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंजाइटी एंड एंगर एंड फॉरगिवनेस नहीं होती। लेकिन अगर उसकी गति फास्ट है तो दैट आल्सो कॉजेज इम्बैलेंस, बट उसके सिम्टम्स क्या है? So, we come across certain people जो सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं. When we say XYZ is generous to a fault, that is when it is overactive mode, when the heart chakra is in overactive mode. And very interesting thing कि हमारी जो social conditioning होती है ना, the more you observe, the more you, I think it's got to do something with age also. तो आप अपने आसपास देखते हैं कि हमारा जो construct है, social construct, I've only lived here in India, तो मुझे बाहर का पता नहीं, but हमारे यहाँ पे बहुत ये है कि women have that nurturing responsibility ना, so we know the आप हमारी उम्र की जितने भी लोग हैं उनकी आप अपनी मदर फिगर्स, मैटरनल फिगर्स को देखिए, नानी, दादी, चाची, मामी, किसी को भी देखिए, सो वी नो कि वो सबके डाइट का ध्यान रखेंगी. घर में छोटा बच्चा है तो उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, घर में किसी को डायबिटीज है तो उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है. अपने डाइट पे कभी उतना ध्यान नहीं रहेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द कंडीशनिंग इज ऑल्सो. So we imbibe that and we function that way. Similarly, when I see, guys my age, so I'm 40. So when I see those men who work so hard, कि उनका दिन कभी शुरू होगा, कभी खत्म होगा, office projects, travel, everything. When there is Diwali, they will buy gifts for everybody in the family. They will not buy anything for themselves, or they will buy the cheapest item for themselves. I've seen this. This is coming from personal experience. This is being too giving in some ways while neglecting oneself or while not prioritizing oneself. तो देखो क्या होता है ना, अब वो चक्र है, वो हर बार एक ही स्पीड में घूमेगा ऐसा नहीं है. तो in certain aspects of life it may function differently also. But when you know somebody who is very giving but is completely in a state of self negligence, that means that chakra is in overdrive mode. Okay? I hope that answers that. Yes, it does. Thank you so much. And एक और मुझे बोलना था कि प्रणाम करते हुए भी like I have noticed कि just मुद्रा जैसे कि ये हृदय मुद्रा की या जो भी की, it helps calm down. लेकिन जब तक, at least with me, जब तक consciously I don't make a decision to forgive, and consciously I don't do that, so it does not, both the things do not sync. Just mudra karke nothing happens. Absolutely. Then it will only have a placebo, what we call as a placebo effect. तो वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है, तब हम अगर उनको हृदय मुद्रा कराएं तो इट विल हैव सम स्टेबिलिटी टिल दे गेट मेडिकल अटेंशन. उसका ये मतलब नहीं घर में बैठ के मुद्रा ही करो, दवाई मत लो, हॉस्पिटल मत जाओ. दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स. सो सिमिलरली we have to work consciously towards unblocking certain things, letting go, forgiving. So it's a whole process. This is one link of the process, one link of the chain. It is not the entire chain. Very good point, Dini. Thank you for pointing out. Okay. अगर किसी और को कुछ, शीतल जी, have you raised your? Okay. So about mudras, can we do this any time of the day? Like if we are in the car? Yes. Yes. So not necessarily that we have to remove the specs or lenses and then focus on the. See, the idea is कि मुद्रा तो लगाना बहुत सिंपल है. मुद्रा लगाना कोई चैलेंज ही नहीं है. The challenge is to internalize your awareness, focus on the Anahat chakra while sitting in the mudra. Sitting in the mudra is no big deal. वो बोलते हैं ना कि क्लास में आ गए, अटेंडेंस लग गई, वो कुछ काम नहीं आएगा. Just sitting. So unless the awareness is in place, then it will only be like a very external thing. It will not really work internally much. Okay, we'll wrap up on that unless somebody one last thing अगर किसी को कुछ बोलना हो तो, otherwise we'll wrap up. Time वैसे ही हो गया है. I was just going to sorry, go ahead. Chandra ma'am. One quick question. So anybody who's already had a heart attack, ye mudra is safe for them to do? Yes, it is. It is recommended for them. It is very safe, recommended, has preventive as well as curative. तो अभी ऐसा तो नहीं ना कि हार्ट अटैक होने के बाद उनको वापस कुछ नहीं हो सकता. तो ऑलरेडी कुछ हो गया है जो हम बदल नहीं सकते हैं. But this practice will help them also because it will work at the emotional level also. And we know that stress is the precursor to a lot of disorders.
तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपने अभी इतनी देर किया तो थोड़ा तो आपको फील हो ही गया होगा हाउ इट वर्क्स ऑन द माइंड एंड इमोशंस. सो डेफिनेटली रेकमेंडेड फॉर एवरीवन. Okay, thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच. फूड के साथ लाइक यू नो कुछ टाइमिंग के साथ कुछ फर्क पड़ता है मुद्रास का? आइडियली 1 घंटे का गैप होना चाहिए. ओके, मतलब अगर कुछ खा लिया है तो उसके बाद 1 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए. लाइक वी से वो डाइजेशन गैस सबसे रिलेटेड है ना, तो इट्स बेटर नॉट टू मिक्स द टू. Okay, on that note we will sign off. I hope to see you every Sunday. और अगर आपके पास समय हो तो आप प्लीज शवासन कर ली, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी. आई थॉट इंस्टेड ऑफ शवासन आज हम थोड़ा एक्सचेंज करते हैं योर थॉट्स ऑन दिस क्लास एंड योर एक्सपीरियंस. लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन. नमस्ते, टेक केयर, हैव अ पीसफुल संडे.